जय जिनेंद्र। संस्कार वीडियोस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है, हमें ये भ्रम क्यों है कि बुरा करने वाले सुखी हैं तथा अच्छे लोग दुखी हैं। आजकल इंसान की ज़िंदगी बहुत भागदौड़ भरी हो गई है। आजकल के माहौल में इंसान को ढेरों समस्याओं का सामना करना पड़ता है। असाध्य रोगों का, अकाल मृत्यु का, अन्य दुर्घटनाओं का सामना तो करना ही पड़ता है। साथ में गरीबी और पैसा ना होने की समस्या ने भी बहुत विकराल रूप ले लिया है। इन सभी समस्याओं के बीच एक समस्या और जो आजकल देखने में आ रही है वो ये है कि लोग दूसरों का पैसा उधार ले लेते हैं तथा बाद में उसे लौटाने की उनकी नीयत नहीं रहती है। लोगों का पैसा लेकर खर्च कर लेते हैं, बाद में खुद को कंगाल बताकर हाथ झाड़ लेते हैं तथा बेशर्मी से समाज में घूमते हैं। उनके इस तरह करने से लोगों में एक दूसरे के प्रति इतना अविश्वास पैदा हो गया है कि जिन लोगों को सचमुच पैसों की ज़रूरत होती है, लोग उनकी भी मदद करने से कतराने लगे हैं। कई बार तो कोई व्यक्ति अपनी मेहनत से जोड़ी हुई पूंजी देकर भी दूसरे की मदद करता है, मगर दूसरा इंसान जब उसका पैसा लौटाता नहीं है तो जिसने पैसे दिए हैं वो बेचारा हाथ मलने के अलावा कुछ नहीं कर पाता। कुछ घटनाओं में तो ये भी जानने में आया है कि लोगों ने तंग आकर आत्महत्या तक कर ली। लोगों की मानसिकता बहुत विकृत हो गई है। धीरे धीरे ऐसा माहौल हो जाएगा कि कोई किसी को पैसा देगा ही नहीं, कोई किसी की मदद करेगा ही नहीं। लोगों को ये ध्यान रखना चाहिए कि दूसरों की मेहनत से कमाए हुए पैसों को अगर हम धोखे से अपना कर लेते हैं या उन पैसों से अपने परिवार की सुख सुविधाएं जुटाते हैं या अपने परिवार को पालते हैं तो उनके घरों में कभी सुख शांति नहीं होती। उनके घर के लोगों की मानसिकता खराब हो जाती है। उनके बच्चे अपने माँ बाप की इंसल्ट करते हैं, उन्हें घर से निकाल देते हैं या घर में बीमारी का वास हो जाता है, क्योंकि जिनका उन्होंने पैसा धोखे से मार लिया है उनकी बद्दुआएं, उनके आंसू, उनकी लाचारी की वाइब्रेशंस पैसा मारने वाली की ज़िंदगी में हलचल पैदा कर देती है। ऐसे में प्रश्न ये उठता है कि जिसके पैसे गए हैं वो व्यक्ति अपने आप को कैसे शांत करे। अपने मन को बहुत समझाने के बाद भी उस व्यक्ति को अपने पैसे के लिए अशांति बनी रहती है। वो अपने पैसे को नहीं भुला पाता है और यही सोचकर अशांत रहता है कि समाज में बुरे और धोखेबाज लोग फल फूल रहे हैं और सीधे साधे लोग दुखी हैं। दोस्तों, हमें ये सोचना चाहिए कि कर्म किसी को नहीं छोड़ते। आज हमारे साथ किसी ने गलत किया है तो इसमें ज़रूर हमारे कर्म आड़े आए होंगे, और जो अभी हमारे साथ गलत कर रहा है उसके भी जब बुरे कर्म उदय में आएंगे तब उसे कोई नहीं बचा पाएगा। व्यक्ति अपनी चालाकी से चाहे कहीं से भी छूट जाए मगर कर्म उसे नहीं छोड़ते। मनुष्य जैसा कर्म करेगा उसे वैसी ही योनि में जाना पड़ेगा कर्मफल भोगने के लिए। हमें इस मानसिकता से बाहर आना होगा कि हमारे पैसे मायाचारी करके खाकर वही व्यक्ति खुश होकर नजर आ रहा है और हम दुखी हैं। तो जो दिख रहा है दोस्तों वो पूरी तरह से सत्य नहीं होता। जब हमने किसी के बाहरी प्रदर्शन या धर्म करने के छलावे में आकर पैसा दिया तब भी हमें उस व्यक्ति के अंदर क्या चल रहा है ये नहीं पता था और
और आज भी अगर वो व्यक्ति हमारा पैसा मारने के बाद हंसता खेलता नज़र आ रहा है तो भी हमारी आंखों का भ्रम हो सकता है, क्योंकि उसकी ज़िंदगी में अंदर क्या चल रहा है, उसके मन में क्या छुपा रखा है उसने, हमें आज भी नहीं मालूम। कोई व्यक्ति पूरी तरह सुखी है या दुखी, इस बात का निर्णय हम खुद ही परिस्थितियों के हिसाब से निकाल लेते हैं। इस जन्म में जो भी हम सुख दुख भोग रहे हैं वो हमारे पूर्व जन्म के कर्मों पर आधारित फल है। हम किसी के कर्मों की असलियत नहीं जान सकते हैं दोस्तों, हम किसी के सुख दुख को नहीं जान सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति गलत कर्म करते हुए भी खुश दिखाई दे रहा है अथवा कोई अच्छे कर्म करते हुए भी दुखी दिखाई दे रहा है, तो निश्चित रूप से ये समझ लीजिए कि यह स्थिति हमेशा ऐसी नहीं रहने वाली। कर्म का सिद्धांत कभी गलत नहीं होता। ध्यान देना दोस्तों, बुरे कर्म वाले अगर आज सुखी दिख रहे हैं तो ये भी उनके पिछले जन्मों के किए गए अच्छे कर्मों का फल है, जिसे वे कुछ समय तक भोगते रहेंगे और बाद में उन्हें जो अपने बुरे कर्म किए हैं उसका फल भी भोगना पड़ेगा। और अच्छे कर्म करने वाले अगर दुखी दिख रहे हैं तो ये उनके पिछले जन्म के कर्मों का फल है, लेकिन आज जो वो अच्छे कर्म करेंगे उसका भी उन्हें फल जरूर मिलेगा। इसलिए अशांत रहकर बुरा सोचने तथा बुरा करने से बेहतर है शांत रहकर अच्छे कर्म करते रहें तथा बाकी सब कुदरत पर छोड़ दें। धन्यवाद दोस्तों, आज का मेरा वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ। आशा है आपके अगर कोई प्रश्न होंगे तो वो इस वीडियो से हल हो गए होंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। जय जिनेंद्र।